Welcome to Spandan Academy. Today we read Civics of 8th class, lesson 5th, part 2nd, our national goals. पार्ट बी है डेमोक्रेसी एंड सिटीजन, लोकतंत्र एवं नागरिक. डेमोक्रेसी इज ए टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. इट इज इन आइडियल पॉलिटिकल सिचुएशन. लोकतंत्र शासन का एक प्रकार है. ये एक राजनीतिक आदर्श है. लोकतंत्र बहुमत का शासन मात्र नहीं है, वरन यह इस बात को निर्धारित करने का तरीका है कि कौन लोग शासन करेंगे, किन उद्देश्यों के लिए शासन किया जाएगा. लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए अब्राहम लिंकन ने कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है. इसे यदि और स्पष्ट किया जाए तो इसका अर्थ होगा जनता की सरकार, अर्थात जनता की ओर से सरकार, जनता के लिए सरकार अर्थात जनहित के लिए कार्य करने वाली सरकार. डेमोक्रेसी एंड सिटीजन. आदर्श लोकतांत्रिक सरकार तभी संभव है जब नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक हों. नागरिकों को अपने देश या क्षेत्र की समुचित जानकारी रहेगी तो वह सही निर्णय रह सकेंगे. इसलिए नागरिकों को समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, सार्वजनिक सभाओं तथा अन्य साधनों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना चाहिए. लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक जागरूक और साक्षर होना चाहिए ताकि वह अपने मत का उचित प्रयोग कर सकें. एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार. तो वयस्क मताधिकार में क्या है कि जो अधिकांश लोकतांत्रिक राज्य में स्वीकार किया गया है कि मताधिकार का सबसे अधिक प्रचलित सिद्धांत है. मताधिकार नागरिकों का एक महत्वपूर्ण अधिकार है. भारत में संविधान द्वारा नागरिकों को मत देने का महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया है. हमारे देश में 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर जो हर नागरिकों को मत देने का अधिकार है. लिंग, वर्ग, जाति, पंथ के भेदभाव के बिना यह अधिकार सबको प्राप्त है. इसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं. वोटिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंट, मतदान और उसका महत्व. तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मतदान का बहुत अधिक महत्व है. मतदान द्वारा मतदाता ये तय करता है कि वह किस प्रकार से प्रतिनिधियों को अपने शासक के रूप में चाहता है. अब तक हमारे देश में संघ सरकार के लिए 16 सामान्य निर्वाचन हो चुके हैं. सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा प्रत्येक वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका है उसे मत का प्रयोग अपनी इच्छा से कर सकता है. हमारे देश में कुछ नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते. इसका मुख्य कारण है जागरूकता की कमी और शिक्षा का अभाव. कुछ नागरिक उदासीनता के कारण मतदान नहीं करते. कुछ सोचते हैं मुझे इससे क्या लाभ होगा, तो वे अनुभव नहीं करते कि चुनाव में मतदान करना उनका अधिकार ही नहीं अपितु उनका कर्तव्य है. फंडामेंटल राइट्स, नागरिकों के मौलिक अधिकार. मौलिक अधिकार व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, जिसकी व्यवस्था देश के संविधान के अंतर्गत की जाती है. इस अधिकारों की रक्षा करना राज्य का कर्तव्य है. न्यायपालिका संविधान की संरक्षक होती है अतः मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है. 6 फंडामेंटल राइट्स कॉन्फर्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इसके भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार हैं. कौन से हैं? स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्र समानता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है. ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार.
मानव अधिकार में क्या आता है कि मानव अधिकार कानून द्वारा प्रत एवं प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा पोषित वे परिस्थितियां हैं जो मानव के व्यक्तित्व के विकास तथा उसे स्वतंत्र रूप से अपनी भूमिका निभाने के लिए अनिवार्य है। मानवाधिकार अर्थात मानव को प्रकृति से प्राप्त वे अधिकार जिसका समुचित प्रयोग कर मनुष्य अपने सर्वांगीण विकास की दिशा में आगे बढ़ता है। स्पेयर ऑफ ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों का क्षेत्र। तो मानव अधिकारों का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के नागरिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का समावेश है। सामान्य इन अधिकारों को समझाने के लिए इनके 4 भागों में इनको विभक्त किया गया है। तो वे अधिकार कौन कौन से हैं? जो प्रत्येक मानव के लिए जन्मजात होते हैं और उनके जीवन में अभिन्न अंग बन जाते हैं। वे अधिकार जो मानव जीवन को उनके विकास के लिए मुख्य आधार होते हैं। वे अधिकार जिनको पाने के लिए उचित सामाजिक दिशाओं तथा परिस्थितियों का होना अनिवार्य है। वे अधिकार जो मानव की प्राथमिक आवश्यकताओं और मांगों पर आधारित होते हैं। डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। तो इसमें क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की मानव अधिकारों की रक्षा करने के क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण उपलब्ध मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है, जिसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 10 दिसंबर 1948 को पारित किया गया था। इसलिए प्रतिवर्ष इस घोषणा को वर्षगांठ विश्व के सभी देशों में 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस के रूप में मनाई जाती है। ह्यूमन राइट्स एंड इट्स प्रोटेक्शन, मानव अधिकार व उनका संरक्षण। तो शिक्षा के माध्यम से इन अधिकारों को विभिन्न सामाजिक स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। मानव अधिकार के प्रति जागरूकता जगाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जाते हैं: रैली निकलवाना, मानव श्रृंखला बनाना, अधिकारों के प्रति जागरूकता एवं अभियान चलाना, दूरदर्शन, रेडियो और वीडियो फिल्मों के माध्यम से जानकारी देना, समाचार पत्र, पोस्टर, नारों आदि द्वारा प्रचार प्रसार करना, बैठकों व संगोष्ठियों में मानव अधिकारों व संरक्षण की चर्चा आयोजित करना। द मध्य प्रदेश ह्यूमन राइट्स कमीशन, मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग। मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु हमारे देश में मानव अधिकार आयोग का संगठन किया गया है। मध्य प्रदेश में मानव अधिकार आयोग का गठन 6 जनवरी 1992 को किया गया है। भारतीय संसद द्वारा पारित मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 से प्रभावशाली के अंतर्गत गठित मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग एवं स्वतंत्र एवं स्वायत्तता प्राप्त संगठन है। इसका उद्देश्य उक्त अधिनियमों में वर्णित अधिकारों का संरक्षण करना है। साथ ही मानवाधिकार संरक्षण मानव अधिकारों और जन साधारण तक पहुंचाने का कार्य भी करता है। सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की सफलता की आवश्यकता शैली। तो इसमें दिया है हमारे जो लोकतंत्र की रक्षा करना व उसे सफल बनाना है। लोकतंत्र की सफलता निम्न बातों पर आती है। इसमें क्या क्या आता है ये देखेंगे हम। लिटरेट सिटीजन, शिक्षित जनता। लोकतंत्र में जनसामान्य राजनीति प्रक्रिया में सहभागी रहता है। जब तक कि जनसामान्य राजनीतिक प्रश्नों को भली भांति नहीं समझेगा तब तक उसकी सहभागिता ना तो प्रभावशाली होगी और ना ही अर्थपूर्ण होगी। इसके लिए नागरिकों को शिक्षित होना आवश्यक है। पॉलिटिकल अवेयरनेस, राजनीतिक जागरूकता। तो राजनीति जागरूकता का अभिप्राय क्या होता है कि नागरिकों में राजनीति प्रश्नों और मुद्दों की जानकारी होना चाहिए तथा उन मुद्दों पर राजनीतिक दृष्टि से सोचना और विचार करने की भी क्षमता होना चाहिए। सरकार के कदम और प्रयत्न किस सीमा तक जनहित को प्रभावित करते हैं तथा किस सीमा तक उसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, इस संबंध में विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता नागरिकों को होना चाहिए। नागरिकों की विवेकशीलता के अभाव में प्रजातंत्र, भीड़
तंत्र में बदल जाता है और नागरिकों में इतनी समझ होना चाहिए कि वे स्वतंत्र विचार विमर्श द्वारा उनके झगड़े सुलझा सकें। लिबर्टी प्रेस, स्वतंत्र प्रेस। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र प्रेस का होना आवश्यक है। इसके लिए स्वतंत्र प्रेस होना भी अनिवार्य है। स्वतंत्र प्रेस सरकार के दबाव में आए बिना जनता की मांगों को सरकार के सामने रखती है और जनहित के प्रश्न प्रेस द्वारा उठाए जाते हैं और स्वतंत्र प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। सोशल एंड इकोनॉमिक्स इक्वालिटी, सामाजिक और आर्थिक समानता। लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता होना आवश्यक है, क्योंकि समाज में जब ऊंच नीच, गरीबी, अमीरी, छुआछूत आदि के जो भेदभाव हैं होंगे, लोकतंत्र अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकता। इस प्रकार आर्थिक असमानता सदैव समाज में विभिन्न वर्गों को पारस्परिक मनमुटाव को जन्म देगी। इसके कारण असंतोष में वृद्धि होगी। इसलिए ऐसी समाज चाहिए जिसमें गरीबी अमीरी का अंतर कम हो और सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो यदि जो जातिपात होगी तो भी मतलब ये आर्थिक दृष्टि से भेदभाव मानी जाएगी, इसमें ये नहीं होना चाहिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।